तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकती हैं और न रास्ता ही जानती हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो जमीन में बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते कि तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुके हैं तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें।